चलो एयरपोर्ट आपने कहा कि बन रहा है, लाइसेंस शुदा एयरपोर्ट बन रहा है, वहीं पे तलवंडी राना के लोग 109 दिन से धरने पर बैठे हैं अपनी राह को लेकर। उस पर उनकी आंसू पहुंचने के लिए कोई भी मंत्री, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई विधायक नहीं पहुंचा, लेकिन फाइल बताई जा रही है यहाँ से वहाँ पहुँच गया, वहाँ से वहाँ पहुँच गया, लेकिन अभी तक उनको ठोस रास्ता अभी मिल नहीं पाया। जैसे कि मिलगेट की रोड को लेके पहले भी हमने बातचीत की थी और आपने कहा था कि 19 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने पास कर दिए और रोड वो बनने जा रहा है, लेकिन वो दो महीने पहले की बात होगी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। वहीं पर श्रेय लेने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी भी हैं, आप भी हैं। कभी ऐसा तो नहीं एक दूसरे ने श्रेय लेने के चक्कर में रोड पिसा जा रहा हो? आपको वास्तविकता पता होनी। पशु के लिए निरंतर आपसे बातचीत होती है। आपने कहा कि हमने किसी एक प्राइवेट संस्था को उनको काम सौंप दिया है, उसके बाद तरह तरह की अलग अलग बातें होती है। बीच में अभी भी वो एक तरह से बेसहारा पशु को लेके ठोस कदम नहीं उठाया जा पा रहा, और दूसरा जो पशु छोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है। कहते हैं कि अफसरशाही अभी भी भाजपा सरकार में हावी है, मंत्रियों की सुनवाई नहीं होती, जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं होती, अफसर अपनी मर्जी से काम करते हैं, इसीलिए समस्या आ रही। नहीं, समस्या आ नहीं रही, समस्या में बहुत सुधार है। जैसे हिसार के निगम कमिश्नर के ट्रांसफ़र को लेकर भी लोगों ने तरह तरह की बात की, एकदम से ट्रांसफ़र होना, फिर रुक जाना, फिर पुराने जो यहाँ अधिकारी थे वापस आना, ये क्या मामला था? और लोग भी जानना चाहते हैं कि निकाय मंत्री को तो कम से कम मालूम होगा मामला क्या था। ट्रांसफ़र हुआ रातों रात और वापस नहीं होता। पिछले दिनों दीवार एक तरह से पेंट करती थी, एक संस्था थी, प्राइवेट संस्था, एनजीओ बना रखा था, दीवार साफ़ करना और उसको रंगीन करना, उस पे भी एक तरह से बैन लग गया था, और उसमें आपकी फ़ोटो और अपने मेयर साहब की फ़ोटो लगाकर एक तरह से उनकी वजह से हमें इस तरह का वो हथकंडा सरकार पक्ष ने उठाया, इसलिए हमें रोक दिया गया कि गंदी दीवार को साफ़ करने के लिए। वो भी बीच में ना चर्चा का विषय बना। वो आप किस तरह से? हमारा प्यारा हिसार की जो ये संस्था के माध्यम से कोई ना कोई राजनीति। हाँ, देखिए ना, एक अधिकारी ने एक पत्र लिखा उनको, उसमें हमारे यहाँ शमशान घाट, शमशान भूमि बस स्टैंड पे, वहाँ पे सबको जलाने के लिए एक मशीन आई थी जो कि लाखों रुपए की थी। वहाँ पे 2-3 सिलेंडर उसमें लगते हैं, उसके बावजूद भी पूरी तरह सब जलता नहीं है। उसके बाद सबको निकाल के फिर लकड़ी में जलाना पड़ता है। लगभग उससे 7,000 रुपये का सिलेंडर, 3,000 रुपये लकड़ी, 10,000 रुपये का खर्चा उसमें हो जाता है। नहीं तो लकड़ी में लगभग 3-3,500 में हो जाता था। तो उसको किस तरह से ले रहे? आपके सामने मामला आया होगा। अब आप भी बोल रहे हैं 7,000 का सिलेंडर, 7,000 का कौन सा सिलेंडर आता है? 2-3 सिलेंडर अगर लगते हैं। एयरपोर्ट आपने कहा कि बन रहा है, लाइसेंस शुदा एयरपोर्ट बन रहा है, वहीं पे तलवंडी राना के लोग 109 दिन से धरने पर बैठे हैं अपनी राह को लेकर। उस पर उनकी आंसू पहुंचने के लिए कोई भी मंत्री, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई विधायक नहीं पहुंचा, लेकिन फाइल बताई जा रही है यहाँ से वहाँ पहुँच गया, वहाँ से वहाँ पहुँच गया, लेकिन अभी तक उनको ठोस रास्ता अभी मिल नहीं पाया। ऐसा नहीं है। RSN एक्सप्रेस इस वक्त हमारे साथ हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी। निरंतर कोई न कोई हिसार की समस्याओं को लेकर हम बातचीत करते रहते हैं और इन तक वो समस्या भी पहुंचाते हैं और ये समाधान करने की पूरी नीयत से कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार ना कई काम नहीं हो पाते। उसको लेकर भी बात करेंगे शहर में, और बात की फिलहाल आने वाले समय में 2024 में चुनाव है, उसको लेकर भी सरगर्मियाँ तेज होगी, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे डॉक्टर कमल गुप्ता जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। पहले तो आपको भी नमस्कार, और आपके व्यूअर्स का भी मैं अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और उनका वंदन करता हूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मुद्दा अगर बात करें तो एयरपोर्ट पे हम लेते हैं। एयरपोर्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल यहाँ आए हुए थे और मेरा सवाल था, उन्होंने कहा कि कोई एयरपोर्ट यहाँ से नहीं बनने वाली, ये किसान को परेशान कर रहे हैं, लोग रोड पे बैठे हुए हैं, 109 दिन उनको हो गई है तकलीफ, लेकिन उनकी सूद नहीं ले रहे हो। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर ये 10,000 फुट की पट्टी बनने के बाद और हरियाणा में पहला लाइसेंस्ड एयरपोर्ट डिक्लेयर होने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि यहाँ एयरपोर्ट नहीं बन रहा, तो भैया उनके तो फिर भगवान ही रखवाला है, मैं तो यही कहूँगा। चलो एयरपोर्ट आपने कहा कि बन रहा है, लाइसेंस शुदा एयरपोर्ट बन रहा है, वहीं पे तलवंडी राना के लोग 109 दिन से धरने पर बैठे हैं अपनी राह को लेकर। उस पर उनकी आंसू पहुंचने के लिए कोई भी मंत्री, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई विधायक नहीं पहुंचा, लेकिन फाइल बताई जा रही है यहाँ से वहाँ पहुँच गया, वहाँ से वहाँ पहुँच गया, लेकिन अभी तक उनको ठोस रास्ता अभी मिल नहीं पाया। ऐसा नहीं है। उसके बारे में हम भी पूरा गंभीरता से इसको बात को ले रहे हैं और उनकी बात जायज़ भी है, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो छोटी मोटी दिक्कतें हर आदमी को होती हैं। जैसे हमने पूरे हरियाणा में
महम बाईपास, रोहतक बाईपास, बहादुरगढ़ बाईपास, तो ऐसे सब बाईपास बनाते हैं तो थोड़ी दिक्कत लोगों को आती है क्योंकि वो लंबा रास्ता हो जाता है। तो ऐसे ही क्योंकि ये रास्ता पट्टी के बीच में आ रहा था तो इसको दूसरी तरफ से ले जाने से थोड़ा रास्ता बढ़ेगा, ये मुझे भी इस बात का दुख है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ये कोई लोगों को दुख देने का हमें शौक़ नहीं है। और इसके लिए भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी काफ़ी ज़मीन फॉरेस्ट के बीच में है, तो हमने ये फैसला किया है कि उस ज़मीन के बदले में और जो दीवार के साथ साथ का रास्ता है जो फॉरेस्ट का है वो हम ले लेंगे, और जो हमारी जो एयरपोर्ट की ज़मीन जो फॉरेस्ट के अंदर जा रही है उसके बदले में। तो ये कार्य चल रहा है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मामला थोड़ा हरियाणा का नहीं होता है, सेंटर का होता है। तो जैसे ही ये ज़मीन एक्सचेंज होगी वो रास्ता जैसे वो चाहते हैं वैसा बन जाएगा। एक मुद्दा जैसे कि मिलगेट की रोड को लेके पहले भी हमने बातचीत की थी और आपने कहा था कि 19 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने पास कर दिए और रोड वो बनने जा रहा है, लेकिन वो 2 महीने पहले की बात होगी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। वहीं पर श्रेय लेने के लिए डिप्टी सीएम दूषण चौटाला जी भी हैं, आप भी हैं, कभी ऐसा तो नहीं एक दूसरे ने श्रेय लेने के चक्कर में रोड पिसा जा रहा हो? आपको वास्तविकता पता होनी चाहिए। ये जो मिलगेट रोड है, एक समय था जब इस रोड की कैसी हालत थी ये आपको समझ में आना चाहिए। हमने ये रोड जो निगम की थी इसको मार्केटिंग बोर्ड में ट्रांसफ़र करके और मार्केटिंग बोर्ड से 4 लेन रोड बनाई। बनाने के बाद अब ये अच्छी बात है, सब्जी मंडी वहाँ शिफ्ट हो गई, पहले तो नहीं हुई थी ना। और पहले 50 साल में भी कभी वो रोड नहीं बनी थी। हम जब पहली बार सत्ता में आए थे तो हम ही ने ये रोड बनवाई थी। अब सब्जी मंडी वहाँ बन गई, बड़े बड़े ट्रैक्टरों आने लगे तो वो सड़क टूट गई। टूटने के बाद हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले लगभग 10 करोड़ में हमने इसकी डिमांड रखी। हालांकि इसका कुछ हिस्सा बरवाला हलके में आता है, पर हमने उसकी परवाह नहीं की। बरवाला के लोग भी तो हमारे ही हैं ना। हमने उसको पास किया, अब उसका टेंडर लग गया। अब क्योंकि जो विरोधी दल हैं, विपक्ष वाले हैं, उनको ये पता है कि ये सड़क सीसी की बनने वाली है, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं कि हम बनवाएंगे, ये पता है सबको। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ ये सड़क जल्दी ही बनने वाली है, इसका टेंडर लग चुका है, खुलते ही वर्क अलॉट हो जाएगा। वर्क अलॉट होने के बाद ये सीसी की सड़क बनेगी। सर, जनता तो ये चाहती है कि अलायंस की सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है, मजबूरी की गठबंधन मजबूरी में होती है वो सरकार है, लेकिन श्रेय लेने की जगह अगर जनता की जो दुविधा है उसको दूर किया जाए जल्दी से जल्दी, ये ठीक नहीं होता। श्रेय की बात नहीं है। हम और हमारे उप मुख्यमंत्री जो कि आजकल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, तो हम दोनों एक ही हैं। आज गठबंधन है, एक ही है, और हम दोनों सरकार में हैं और सरकार इस रोड को बना रही है। इसमें श्रेय लेने या ना लेने वाली कोई बात नहीं है। लगभग कब तक ये रोड का काम शुरू होगा, क्यों जनता वेट कर रही है? एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं बता सकता, पर मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा। बेसहारा पशु के लिए निरंतर आपसे बातचीत होती है। आपने कहा कि हमने किसी एक प्राइवेट संस्था को उनको काम सौंप दिया है, उसके बाद तरह तरह की अलग अलग बातें होती है। बीच में अभी भी वो एक तरह से बेसहारा पशु को लेके ठोस कदम नहीं उठाया जा पा रहा, और दूसरा जो पशु छोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब से हरियाणा बना तब से लेकर आज तक अगर ठोस कदम किसी ने उठाए तो हमारी सरकार ने उठाए। हमारी सरकार ने ढंढूर के पास एक 50 एकड़ ज़मीन को लिया, उसकी 4 दीवारी करवाई, उसमें बाड़े बनवाए, और आज भी 3000 पशु लगभग उसमें है। और इसको मैनेजमेंट करने के लिए आपने कहा कि प्राइवेट किसी को दे दिया, प्राइवेट को नहीं दिया, एनजीओ है, गावड़िया जी हैं और उनके साथी हैं, उनको हमने ये दिया है। और अब हम बड़े अच्छे तरीके से इसको चला भी रहे हैं और अच्छे तरीके से चलाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जितना ठोस रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। जहाँ तक प्रयास की बात है, इससे बड़ा और क्या प्रयास होगा कि पिछली दफ़ा इस गो आयोग को हमने 40 करोड़ का बजट रखा था और अब वो 10 गुना बढ़ाकर 400 करोड़ रख दिया। तो प्रयास में हमने गो अभयारण्य बनाया, हमने इसका बजट बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ कि आस्ता आस्ता
आने वाले समय में ये भी समाधान हो जाएगा। जैसे कि हम निरंतर बातचीत आपसे होती रहती है, उसी बात कई लोग ये कहते हैं कि अफसरशाही अभी भी भाजपा सरकार में हावी है, मंत्रियों की सुनवाई नहीं होती, जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं होती, अफसर अपनी मर्जी से काम करते हैं, इसीलिए समस्या आ रही है। नहीं, समस्या आ नहीं रही, समस्या में बहुत सुधार है, लेकिन 100% सुधार है ऐसा मैं दावा नहीं करता। हिसार का दूरदर्शन शिफ्टिंग को लेकर विपक्ष के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तक यहाँ पर आकर उनके पक्ष में एक तरह से बातचीत करके गए, विपक्ष के नेता सभी आ गए, उनकी एक तरह से सरकार की आलोचना हो रही है। वहीं पर जनप्रतिनिधि निकाय मंत्री हिसार के आप लोग जाकर उन दूरदर्शन में जो कर्मचारी है उनका दुख एक तरह से बांटने का काम आप लोग नहीं कर पा रहे। नहीं, वो सब कर्मचारी हमसे भी मिले हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये पूरा चेंज भी नहीं हुआ, इसका कुछ भाग गया है, क्योंकि अवेलेबिलिटी समय समय पर जिस चीज़ की, किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी बढ़ती है या घटती है, उस हिसाब से काम को डिवाइड और रीडिवाइड किया जाता है। तो उसके नाते इसका कुछ काम यहाँ से शिफ्ट हुआ है, पूरा अभी यहीं पर है ये। जैसे हिसार के निगम कमिश्नर के ट्रांसफ़र को लेकर भी लोगों ने तरह तरह की बात की, एकदम से ट्रांसफ़र होना, फिर रुक जाना, फिर पुराने जो यहाँ अधिकारी थे वापस आना, ये क्या मामला था? और लोग भी जानना चाहते हैं कि निकाय मंत्री को तो कम से कम मालूम होगा मामला क्या था, ट्रांसफ़र हुआ रातों रात और वापस नहीं होता, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। सरकारें जब चलती हैं, सरकार फैसले लेती है, लेने के बाद कोई ट्रांसफ़र भी करती है, ट्रांसफ़र करने के बाद उसे बाद में कुछ और समझ में आता है तो चेंज भी होता है। ये रूटीन मैटर है, इसको खामखा में कोई ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। जी, जैसे कि पिछले दिनों दीवार एक तरह से पेंट करती थी, एक संस्था थी, प्राइवेट संस्था, एनजीओ बना रखा था, दीवार साफ करना और उसको रंगीन करना, उस पे भी एक तरह से बैन लग गया था, और उसमें आपकी फ़ोटो और अपने मेयर साहब की फ़ोटो लगाकर एक तरह से उनकी वजह से हमें इस तरह का वो हथकंडा सरकार पक्ष ने उठाया, इसलिए हमें रोक दिया गया कि गंदी दीवार को साफ करने के लिए। वो भी बीच में ना चर्चा का विषय बना, वो आप किस तरह से? हमारा प्यारा हिसार की जो ये संस्था है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी इनके साथ मिलकर एक दो दफ़ा इनके फंक्शंस में मैं गया हूँ, और मैंने शायद आपने जो मुझे एक तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ऐसा एक निधि दे रखी है, तो उस निधि में से मैंने इनको भी कुछ अंश दिया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर अधिकारी ने कोई चिट्ठी लिखी उनको, वो चिट्ठी गलत लिखी या सही लिखी, उसको देखा जा सकता है, लेकिन उस चिट्ठी के आधार पर हमारी फ़ोटो और सरदाना जी की फ़ोटो लगाकर ये कहा जाए कि ये दो व्यक्ति पूरे हिसार को साफ़ सुथरा नहीं देखना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि इस संस्था के मन में भी कुछ ना कुछ खोट है। तो लगता है कि संस्था के माध्यम से कोई ना कोई राजनीति हो रही है। हाँ, देखिए ना, एक अधिकारी ने एक पत्र लिखा उनको, उसमें हम कहाँ से आ गए? आप क्या समझते हैं कि हमारे कहने से पत्र लिखा उसने? वो शिकायत करते, हमको बताते, हम जो भी डिफ़ाल्टर है उसके खिलाफ एक्शन लेते, लेकिन उसके बारे में इतना रिएक्ट करना, और हमारे इस हिसार शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय हमारे भाई गौतम सरदाना जी और हमारे बारे में ऐसा पोस्टर चिपकाकर ये कहना एकदम से, ये ओवर रिएक्शन है, मैं समझता हूँ। तो लगता है राजनीति से प्रेरित था ये भी एक तरह से, वो हो सकता है, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर अदरवाइज़ वो अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अच्छे काम के साथ साथ इस तरह की जो बेतुकी ओवर रिएक्शन है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे यहाँ शमशान घाट, शमशान भूमि बस स्टैंड पे, वहाँ पे सबको जलाने के लिए एक मशीन आई थी जो कि लाखों रुपए की थी। वहाँ पे 2-3 सिलेंडर उसमें लगते हैं, उसके बावजूद भी पूरी तरह सब जलता नहीं है। उसके बाद सबको निकाल के फिर लकड़ी में जलाना पड़ता है। लगभग उससे 7,000 रुपये का सिलेंडर, 3,000 रुपये लकड़ी, 10,000 रुपये का खर्चा उसमें हो जाता है। नहीं तो लकड़ी में लगभग 3-3,500 हज़ार में हो जाता था। तो उसको किस तरह से ले रहे, आपके सामने मामला आया होगा? अब आप भी बोल रहे हैं 7,000 का सिलेंडर, 7,000 का कौन सा सिलेंडर आता है? 2-3 सिलेंडर अगर लगते हैं तो बनेंगे, आप बताइए मेरे को। बड़े सिलेंडर जो लगते हैं, जो अपने को पूछना है, आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए, लेकिन अगर आप भी एग्जेजरेट करके पूछेंगे तो उचित नहीं है। तो समस्या है, समस्या तो है। ये कहना चाहते हैं कि वो गैस सिलेंडर का हमने एक बनाया था सिलसिला, वो नहीं चला, तो उसमें ठीक बात है कि नहीं चला, तो वो बंद ही है ऑलमोस्ट।
तो इसलिए वो इस वक्त उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब हम सोचेंगे उसके बारे में, हम एक नया शमशान घाट, उसकी जो ड्राइंग है, उसका जो 3 डायमेंशनल पिक्चर है, ऐसा अलग बनाएंगे। उसमें हम इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम का प्रोविज़न रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कई चीज़ें, कुछ विश्वास होता है, कुछ कॉन्फिडेंस होता है, कई दफ़ा हम नई चीज़ लाते हैं, नहीं सफल होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई नई चीज़ ना लाएं। आप कोई नई चीज़ लाए, नहीं सफल हुई, कोई बात नहीं हुई, हमने प्रयास तो किया ना। प्रयास करने पर ऐसा नहीं होता कि आप जो 100% प्रयास करते हैं वो 100% सफल होता है। जी, राजगुरु मार्केट की बात करते हैं कि सीसीटीवी कैमरे, कई बार हादसा होता है, चोरी होती है, दुकानदार के साथ मारपीट हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात थी पहले, जैसे कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र के उसमें उन्होंने बिल पास भी कर दिया, ग्रांट भी बजट भी आ गया, अभी तक वो श्रेय नहीं चढ़ा। क्या मानते, क्या देरी है उसमें? मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। तो जनता से, जैसे चुनाव के दौरान आप गए, जो वादे थे, लगभग कितने वादे आपके पूरे हो चुके हैं? क्यों लगभग अब साल ही बचा है चुनाव का? 100% कभी भी नहीं हुआ करता, लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ। अब इसको पूरा होने में 2 साल लगे हैं, 5 साल लगे हैं, 10 साल लगे हैं, लेकिन पिछले 75 साल में तो किसी ने ये किया ही नहीं ना। हमने शुरू किया है तो इसका एंड भी होगा। एक बात, हमने वाटर वर्क्स यहाँ पर स्काडा का बनवाया, हमने 40 MLD का STP बनवाया, और हमने यहाँ पर दोहरीकरण करवाया डाबड़ा फ्लाईओवर का। हमने यहाँ पटेल नगर में RU भी बनवाया, हमने यहाँ सेक्टर 16-17 का फ्लाईओवर बनवाया, हमने यहाँ सेक्टर 1-4 को जाने के लिए फ्लाईओवर भी और अंडरपास भी दोनों बन रहे हैं। कुछ कारण आ जाते हैं बीच में जिससे डिले हो जाता है। हम वहाँ सेक्टर 7 रोड में भी एक फ्लाईओवर बनवा रहे हैं। हमने इधर जो कैमरी जाने वाला है वहाँ पर भी एक अंडरपास और एक ओवरपास बनवाया। हमने ये कहा है कि शहर को हम फाटक रहित करेंगे, तो 3-4 जो बचे हैं उनको भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये सब प्रयास पहले नहीं हुए, ये प्रयास हमने किए। और सड़क की बात लो, आप ये बीच वाली सड़क देखिए ना, लगभग 10 किलोमीटर पर तिरंगा लाइट आप रात को देखें तो आपको बड़ा आनंद आता है। आपको लगता है कि जैसे हमने प्रशंसा भी की है, जो अच्छे काम आप कर रहे हैं वो लोग, जनता भी देखती है, जनता भी मानती है। कितने फुहारे भी लगवाए हैं यहाँ पर, कैंप चौक पर भी, मटका चौक पर भी, छोटू राम चौक पर भी, पारिजात चौक पर भी, इधर नागौरी गेट पर भी, तलाकी गेट पर भी। तो शहर को सुंदर, सुहावना और बढ़िया बनाने का हमारा प्रवाह। हमने बहुत सारी जगह पार्किंग की मार्किंग करवाई है। आप रेड स्क्वायर में जाइए, आप ग्रीन स्क्वायर में जाइए, आप सड़कों पर भी जाएंगे तो आज के दिन 70 to 80% जो व्हीकल्स हैं वो उस बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े होते हैं, बिना किसी पुलिस की सहायता के भी बाहर खड़े होते हैं। हमने लोगों में एक टेस्ट डेवलप करने का प्रयास किया है और उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे कि सुरेंद्रनगर फाटक में जो ओवरब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, अंडरपास भी बन रहा है, उसमें देरी क्या है? बहुत समय हो गया, लंबा समय हो गया, लोग क्यों, वहाँ की आबादी ज़्यादा है, आना जाना है, बहुत लोगों को परेशान होना पड़ता है। हूँ उसमें हम काफ़ी प्रयास कर भी रहे हैं। कई दफ़ा बिजली के खंभे बीच में आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि थोड़ी डिले है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के घर कई दफ़ा देर हो जाती है पर अंधेर नहीं होता। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत, आभार। हिसार से विधायक और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से जितने भी समस्या, जितने भी मुद्दे हैं, सभी में हमने बातचीत की। और आपको कैसा लगा? हालांकि इन्होंने खामियां सरकार की थी, जो नहीं कर पाए उसको भी स्वीकारा है और जो किया है वो भी आपके सामने रखा है। फिर भी उसके बावजूद भी कई इलाकों में, कई क्षेत्र में जो समस्या है, आप फोटो भेजिए, हमें बताइए, आप तक आएंगे, उस समस्या को हम फिर दोबारा से डॉक्टर साहब तक पहुँचा कर उस समस्या को समाधान कराने में पूरी कोशिश करेंगे।